सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और हम अब बात करेंगे एक बड़ी खूबसूरत हस्ती से। मेरे मुर्शिद के बाद हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहो अलमारूफ बाबा साईं दावत बरकाते हम के बाद मेरी सबसे पसंदीदा हस्ती दीन इस्लाम में है। इस वक्त जो मेरे साथ बैठे हैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में दिया। सवाल बड़ा मुश्किल सा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन की भी दाढ़ी है, मुनाफिक की भी दाढ़ी है, मोमिन के भी नमाज का निशान है, मुनाफिक की भी नमाज का निशान है, उसके भी 5 से ऊपर है, उसके भी 5 से ऊपर है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली अलैहिस्सलाम, मोमिन तुमसे बुग़्ज़ रख नहीं सकता, मुनाफिक तुमसे प्यार कर नहीं सकता। तो इस घर की गुलामी अपने दीन की हिफाजत के लिए कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम मुसलमान हैं और मुसलमान अपने तमाम उमूर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का पाबंद है। अल्लाह और उसके रसूल की चाहत के अंदर इसकी चाहत होगी तो ये मोमिन है, और अल्लाह और उसके रसूल की चाहत से हट कर ये कुछ और चाहेगा तो ये मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए बेहतर जानते हैं कि हमारी रूह के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हमारे जिस्म के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हमारी आन बान शान के लिए। लिहाजा अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए खैर और हमेशा भलाई चाहते हैं। लिहाजा हमें आंखें बंद करके अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना है और आंखें बंद करके उनकी हर बात पर अमल करना है। अब हमने ये देखना है कि अल्लाह और उसका रसूल, चूँकि अल्लाह और उसका रसूल, चूँकि रसूल की बात अल्लाह की बात है, अलग थलग नहीं है। अलग थलग। मैं उस दिन एक चीज़ ये कह भी रहा था कि ज़ातें दो हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अहकाम एक हैं। मसलन नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, नबी की दुश्मनी, अल्लाह की दुश्मनी, नबी से प्यार, अल्लाह से प्यार, नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत, नबी का घर, अल्लाह का घर, नबी का दर, अल्लाह का दर, नबी की अता, अल्लाह की अता। अब ये अलग नहीं है। लिहाजा जब हम कहें कि अल्लाह का रसूल हमारे लिए क्या पसंद है, वो ये मतलब है कि अल्लाह हमारे लिए क्या चाहता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आले बैत अतार की मोहब्बत को फ़र्ज किया है और ज़ुबान हुज़ूर किए हुक्म खुदा वादउला शरीक का है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आप इनसे कहें कि मैं तुमसे अपने इस किए पर जो कुछ करम नवाजियाँ मैंने की इस पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय अपने कराबतदारों की मवद्दत के। अब ये किस सेंस में इसकी हैसियत इस कौल की या इसका अंदाज क्या है, ये आले लुगत आले ज़ुबान बेहतर जानते हैं। लिहाजा जब साहबा ने नमाज में ये आयत पढ़ी, दौड़े दौड़े बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, मन हाउलाइल्लज़ीना क़द वजबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ये कौन से लोग हैं कि जिनका प्यार आज कुरान ने हम पे फ़र्ज कर दिया है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली व फ़ातिमा व हसन व हुसैन, कि अली फ़ातिमा हसन और हुसैन है, मौला कायनात अली मुर्तज़ा हों या अहले बैत अतहार हों, उनका प्यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर सुबह क़यामत तक आने वाले हर फ़र्द मोमिन पर, हर फ़र्द मुसलमान पर, हर ईमान वाली हस्ती पर फ़र्ज़ है। यानी इसके बग़ैर निजात नहीं है, इसके बग़ैर कामयाबी मुतसव्वर ही नहीं है। यही वजह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बंदा कि जिनका जलाल और जिनकी अज़मत और सितवत वो एक मुबैना चीज़ है और जिसे कहते हैं वाज़े, ये मुबैन बयान वाज़े चीज़ है। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर जब कहते हैं उतरो मेरे बाबा के मिंबर से, ओ भाई मुझे आज ना आपका कोई बंदा आकर कह दे मुझे मिंबर से, बल्कि कोई बड़ा अफसर ही आकर कह दे उतरो भाई मौलवी साहब मिंबर से, तो मैं भी कहूँगा यार तू कौन होते जो मुझे मिंबर पे उतारने वाला। तो 22 लाख मुरब्बा मील की रियासत का हुक्मरान मिंबर पे खुतबा दे रहा है, जुम्मे का दिन है, बज़्म असहाब है, और एक शहजादा नन्ना बच्चा खड़ा होकर कहता है कि उतरे, और वो न कहता है कि बैठ जाओ, कौन है, किधर से आ गया ये बच्चा, बिठाओ दो इसे। अल्लाह अकबर। सर नीचे उतर के, सर झुका के, इमाम उतार के यूं करके कहते हैं इन्नमा अंबतल्लाहु फी रूसिना व अंतुम या अहले बैत, ये उमर के सर पे जो इज्जत के बाल हैं ये अल्लाह ने उगाए हैं, ये तुम आले मोहम्मद ने उगाए। सुभान अल्लाह। फिर दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुसैन उमर क्या था, आप रो पड़े। आपने फरमाया कि उमर तो ऊंट चराने जाता था और उसको ऊंट चराने भी नहीं आते थे और उस वापस आता था बाप से मार खाता था। ये तुम्हारे बाबा हैं जिन्होंने हमें ये सब कुछ अल्लाह की तौहीद और इस्लाम का नूर हमें अता किए, हमारे पास क्या है। ये असहाबे रसूल का जो अंदाज है ये हमारे, देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दरवाज़ा सईदा ज़हरा पे जाकर खड़े और जाकर
हज़रत मौला मुर्तज़ा देखते हैं कि आप खड़े हो जाकर फरमाते हैं कि ज़हरा, आपको मालूम है कि हज़रत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाएं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब ज़रा गौर करें, धूप में खड़े हैं और बात जो कही वो देखें ज़रा सियाक के अंदर क्या है। जाकर अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया, फरमाया कि ए ज़हरा पाक, खुदा की इज्जत की कसम, बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि इस कायनात के अंदर अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह की आले बैत से आगे कोई नहीं है। मैं सवाल पूछना, हजरत उमर फारूक, हजरत सईदा फातिमा ज़हरा पाक सलामुल्लाह तआला अलैहा आपकी पास तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि ए ज़हरा, ए फातिमा, खुदा की इज्जत, कसमें उठा रहे हैं, ए फातिमा अल्लाह की कसम है कि रसूल खुदा को मैंने आपसे बढ़कर किसी से प्यार करता नहीं देखा, और रसूल खुदा के बाद इस पूरी कायनात में उमर की निगाह में अजीज तर और अजीम तर आपकी हस्ती से ज्यादा कोई भी नहीं है। हजरत उमर, ये कई मुहद्दिसीन ने जिक्र किया, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ लोग आए और आकर कहने लगे कि हमने महसूस किया है कि सनात अली बेअलियन शयअन मा तस्नाउ बेअहद मिन असहाब रसूलिल्लाह, जो आप अली के साथ सलूक करते हैं, जो उसकी इज्जत, जो उसकी तकरीम, जो मोहब्बत का लहजा है, आपको और किसी के साथ ऐसा नहीं है। सहाबा तो और भी हैं, ये गिल्ला है, ये शिकवा है बारगाह फारूक आजम के अंदर। तो हज़रत फारूक आजम का जवाब एक जुमले में आपने देखा, देख के फरमाया कि हुआ मौलाया, अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ मौलाया। तुम क्या बात कर रहे हो कि मैं सबसे ज्यादा जो प्यार करता हूं अली से, उनकी इज्जत और तकरीम करता हूं, तो अली मेरा मौला है। हमारे लिए रसूलुल्लाह के सहाबा ने, भाई हजरत अबू बकर से बड़ा मोमिन कौन आएगा, हजरत उमर से बड़ा हुजूर का करीबी और दीन को समझने वाला कौन आएगा। उनका ये रवैया हमारे लिए रास्ते हमवार और वाज़े कर रहा है, हमारे लिए डायरेक्शंस बता रहा है, हमारे लिए खुतूत वाज़े कर रहा है कि हम कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने हमें बता दिया कि उस वक्त तक आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आप रसूलुल्लाह की आले बैत के साथ अपने घर, जान, माल सबसे बढ़कर प्यार। राइट, हमें कॉल आई है कुरैशी साहब लाहौर से, फरहान कादरी साहब शायद हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बताइएगा कादरी साहब, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। राइट, लाइन ड्रॉप हो गई है। एक बड़ा जरूरी सवाल है कुरैशी साहब आपसे। मैं हमेशा सोचता था कि जब भी मुझे कुरैशी साहब मिलेंगे मैं उनसे सवाल पूछूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। जब भी कोई शख्स ये कहता है, ये पढ़ता है, तो लोग समझते हैं शिया होगा। हकीकत यह है कि जिसने ये लिखा है, जिसने ये पढ़ा है, वो खुद एक सुन्नी था। उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। राइट, आपसे मैं इसका जवाब लूंगा कुरैशी साहब, लेकिन शायद मैं हो सकता कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए कादरी साहब, आपको आवाज आ रही है? सवाल पूछिए अपना प्लीज। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरहान साहब, जल्दी जल्दी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। टेलीविजन की आवाज बंद कर, टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए कादरी साहब। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि ये मुल्क के बारे में जो है ना खुसूसी तौर पे आए दुआ जरूर फरमाएं जो हालात हुए मैंने पाकिस्तान क्या कह रहे हैं। ठीक है फरहान कादरी साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फरहान कादरी साहब की गुजारिश थी कि आप मुल्क के सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए दुआ जरूर कराइएगा। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कुरैशी साहब कि जब भी हम कहते हैं शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, लोग कहते हैं भाई ये शिया होगा, जबकि हकीकत ये है कि इसको पढ़ने वाला, लिखने वाला खुद एक सुन्नी था। क्यों है हमारे मुआशरे में ये डिफरेंस? देखें, बुनियादी तौर पर ये हमारे आज का नहीं, ये तारीख़ का सितम है। आप बहुत पीछे चले जाएं, बहुत पीछे चले जाएं और बहुत ही पीछे चले जाएं। हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हर सहाबी के एक अपना अपना मिजाज है, हर शख्स का अपना मिजाज है। देखें, आपको अपने घर में वालदाएँ, वालिद हैं, भाई हैं, बहनें, आपको एक के साथ कुछ ज़्यादा लगा होगा, बेशक, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। इसी तरह अगर एक स्कूल के अंदर 10 टीचर हैं और 10 सबक स्टूडेंट्स उनसे पढ़ते हैं, तो उनमें से एक आध दो के साथ, किसी का किसके साथ, किसी का किसके साथ लगा होगा। इसी तरह रसूलुल्लाह के सहाबा जो वाजिब मोहब्बत थी आले बैत के साथ, वो सारे करते थे। ये मेरा लफ्ज ज़हन में रखें, सुभान अल्लाह। जो वाजिब मोहब्बत थी वो सब करते थे।
उसमें रब्बे काबा की कसम है एक जर्रा बराबर भी फर्क नहीं था। और अगर फर्क हो तो वो शख्स साबित नहीं रह सकता कि जो रसूल खुदा सरवर अंबिया और उनकी ज़ात और उनकी आले बैत के हवाले से हुकूक कोई पासदारी न करे। ये एक हमारे अहले सुन्नत क्या मुसलमा मसला है। मैं फिर कहता हूं सहाबा वाजिब मोहब्बत सब करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे ना जो एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा ही डूब कर अहले बैत से और मौला कायनात से मोहब्बत करते थे। जी, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत सुलेमान फारसी, हजरत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला, हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत अबू सईद अल खुदरी, हजरत सईदना ज़ैद बिन अरकम। ये वो एक तवील लिस्ट है। और मैं तो अब डर रहा हूं, मैंने कुछ अरसे से इन साहबा के नाम लेने शुरू किए। अल्लाह माफ करे, इस माशरे का सितम आप देखें कि उन साहबा के तज़किरे जो पहले बड़े जोरों शोर से होते थे वो भी आधे हो गए, क्योंकि ये एक पुराना, तो मैं फैक्टर बयान कर रहा था, ये नहीं एक बुनियादी प्रॉब्लम। अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला उन सहाबा में से हैं कि जो शदीद मोहब्बत करने वाले हैं हजरत मौला कायनात की ज़ात के साथ। हम अपनी पंजाबी या उसमें कहें तो हम कहें मलंग थे मौला अली। आपके बारे में ये कमेंट्स मौजूद हैं कि इनके अंदर तशय्यो था। बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन को देखें, इमाम हाकिम को देखें, इमाम अब्दुल रज़ाक को देखें, इमाम आज़म अबू हनीफा को देखें, इमाम मोहम्मद को देखें, हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राजी को देखें, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को देखें, आप हजरत किबला पीर मेहर अली शाह साहब सरकार को देखें। आप यूं यूं जिस हस्ती को आप देखेंगे ये तारीख का सितम है कि जो लोग भी आले बैत का सही मानों में इश्क और मोहब्बत का सबक देने वाले थे वो रिफ्ज़ के और शिय्यत के फतवे से वो नहीं बच सके। राइट। मोहम्मद हुसैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीचावती से उन्होंने कॉल किया है। मोहम्मद हुसैन साहब बताइए क्या पूछना चाहेंगे? जी मुफ्ती साहब, मैं हाफिज मोहम्मद बिन अर्ज कर रहा हूँ। मैंने ज़कात के बारे में पूछना, जरा वजाहत फरमा दीजिए कि ज़कात के बारे में किस कदर वाहिद आई और किस कदर हुक्म हुआ है ज़कात के बारे में। पहले हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद तो इसी हवाले से ये जो शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, ये जब कलाम पढ़ा जाता है तो इसकी मानवियत पर सवाल उठाकर सोहरा बनाया जाता है, फिर कुबरा अपनी तरफ से बनाया जाता है, फिर हुक्म खुद लगाया जाता है कि जी देखें यहाँ तो इसका माना ही गैर शरई है कि हक्का के बिनाए लाइला अस्त हुसैन, तो लाइला की बिना क्या हुसैन है? लाइला की बिना तो अंबिया हैं, लाइला की बिना तो आदम है, लाइला की बिना तो शीस हैं, लाइला की बिना तो अंबिया ने रखी है। तो अब हजरत हुसैन को लाइला की बिना कहते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे जो हला का एतराज़ है। मैं आज आपके इस मंच पर मुझे बड़ा मजा आएगा कि मैं इसका जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाह। असल में यहाँ ये कलाम है बुजुर्गों का, और जब भी बुजुर्गों को कलाम जाहिरन वाज़े माना न देता हो तो उसकी तावील की तरफ जाते हैं। तो यहाँ तावील क्या है कि यजीद फासिक पलीद मलऊन, उसका अंदाज क्या था वो इस पर हमारे तकरीबन अहले सुन्नत की 20 किताबों में मौजूद है कि वो खुदा के हरामों को हलाल और खुदा के हलालों को हराम कर रहा था। माओं के साथ निकाह की जवाज की बातें हो रही थी, बहनों के साथ निकाह की बात हो रही थी। खुद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जिन्हें कुरान ने मां कहा है, मदारिज नबुव्वा में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि उनके निकाह का लालच किया यजीद पलीद ने। इसके अलावा और ऐसे सैकड़ों मुहल्ललात को इसने मुहर्रमात और मुहर्रमात को मुहल्ललात, चूंकि ये पावर किसकी है? ये पावर है वहदहू ला शरीक की कि वो हलाल करे या हराम करे। तो अब एक हस्ती थी जिसने आकर उस जो बज़ाहिर खुदाई के दावे पर खड़ा था, यानी खुद कह नहीं था मैं खुदा हूं, लेकिन काम वो कर रहा था जो सिर्फ वहदहू ला शरीक की जात के साथ जचते हैं। तो अब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं हुसैन आए, अपना सर कटा दिया, उस पलीद की हाँ में हाँ न करके दूसरे लफ्जों में उन्होंने क्या किया, वो जो इसने हमला किया था खुदा की उलूहियत पर, जो कि खुदाई के उस मनसब पर फायद होना चाह रहा था, हक्का के बिना इला हुसैन, अब यहाँ गोया उन्होंने उस लाइला की बिना जो है ना बका की। तो यहाँ बिना बमाना बका के आता है। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, दिल तो मेरा चाह रहा है कि हम बैठे रहें, ये गुफ्तगू चलती रहे, वक्त ख़त्म ना हो और हम मौला और अहले बैत की शान बयान करते रहें, लेकिन वक्त की कुछ कमी और पाबंदियां ऐसी हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं। राइट, और हमें इस वक्त कुछ चंद लम्हात और दे दिए गए हैं आपके साथ अल्लाह ताला की तरफ से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी साहब, एक और बड़ा ज़रूरी सवाल है। हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन आप सर कराची में चलते हैं, देखा कि वो एक गाड़ी का हॉर्न दे दिया, उसने उसको फ़ौरन से गाली दे दी, हाथ निकाल दिया, रोड पे झगड़ा हो गया, तमाशबीन हज़ारों जमा हो गए। रोज़े की रूह क्या है, अहकामात क्या है,
और जो ज़कात का सवाल था उस पर भी थोड़ी सी देखें, सवाल तो बज़ाहिर 2 लफ्ज़ों में, लेकिन ये बहुत तवील है, इसका जवाब बनता है। बुनियादी तौर पर हदीस शरीफ मौजूद है बुखारी मुस्लिम में और दीगर सियाह में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को ये नहीं है तुम्हारी ज़रूरत कि तुम खाने पीने और जिमा से रुक जाओ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि तुम वो करो जो उसे पसंद है। सुभान अल्लाह। मफ़हूम हदीस अज़कारों में। अब ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और कई रिवायात इस वक्त मेरे पेश नज़र हैं, वक्त चूँकि मेरे लिए भी तलवार लटक रही है। मफ़हूम उसका ये है कि ये रोज़ा दरअसल एक इंसान के सब्र के हवाले से उसकी तामीर सीरत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सुभान अल्लाह। कि सबसे प्यारी इंसान को 3 चीज़ें होती हैं, यानी जिनकी तरफ उसकी तबन इश्तिहा होता है, खाना पीना और जिमा, यानी ज़रूरत वो भी एक इंसान की है कि उसके लिए कई लोग क्या से क्या कर गुजरते हैं। अब इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ना खाना है, ना पीने और ना उधर जाना है। यानी ये मेन जो तुम्हारी ख्वाहिशात वाली चीज़ें थी ना, उससे बैन लगा दिया। फिर इसके लिए, इसके दिल को मजबूत करने के लिए अल्लाह के रसूल के हक़म आता है। अब ठंडा पानी सामने है, माशाल्लाह बैठ रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद हम खा पी नहीं रहे। तो अब असल चीज़ ये है कि हमने सिर्फ रोज़ा खा पी कर वो नहीं है, हमारी तरबियत ये हो कि हमने गाली से भी रुकना है, लड़ाई से भी रुकना है, झगड़े से भी रुकना है, हर उल्टे काम से रुकना है जो अल्लाह रसूल को नापसंद हो। आमीन आमीन। और काश हम अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।